6 साल हो गए। 4 महीने में तरीके से अभी हम लोग 5 समिति नहीं कर पाए, जिसमें कम से कम 1500 लोग उपस्थित रहे। कहने का मतलब ये कि महीने में एक मीटिंग हमारी कोर कमेटी की तो होना ही चाहिए। तो सीधा सीधा जुड़े हुए हैं पदों से, सीधा सीधा जो खड़े हुए हैं उनकी मीटिंग महीने में एक बार होनी चाहिए। मतलब पहले भी इस प्रस्ताव को रखा हुआ है। और हमारा जो बड़ा महासन मानेंगे इसका अधिकारिक लोगों की मीटिंग हो, सम्मेलन हो, तो कम से कम 500,000 वर्ग लोगों का होना चाहिए। कहीं राष्ट्रीय संगठन को हमने नाम दिया हुआ है राष्ट्रीय महासंघ। संघ भी नाम नहीं है, महासंघ है। और महासंघ है तो कम से कम हम लोग 1000 लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। 1000 की उपस्थिति नहीं मिल पाती है लोगों को, देखने वालों को। तो ये थोड़ा सा पता सा है, तो ये पति बात। मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि हम 1000 भर के लोगों का जो महासंघ का सम्मेलन है या उसकी बैठक है वो 3 महीने में करें। हर महीने संभव हो नहीं सकता, और 3 महीने में करते हैं तो 4 मीटिंग हमारे साल में हो जाएगी। और उसमें हमारी बड़े पैमाने पर जागरूकता और महासंघ की निष्ठा और आस्था दिखने लगी। और हमारे कोर कमेटी के जो लोग हैं अगर महीने में बैठ जाते हैं तो साल भर में 12 मीटिंग उनकी हो जाएगी। और 4 बड़ी मीटिंग से अगर उसको हटा भी दें तो 8वीं मीटिंग अगर हम लोग कर लें कोर कमेटी वाले लोग, तो हमारे महासंघ की जो गतिविधि है उसमें निरंतरता है। और लोगों को एहसास कराने का, विश्वास दिलाने का, हमारे लोगों को तमाम जो जानकारियाँ हैं महासंघ से संबंधित उसमें पुख्ता करने का एक अवसर मिल जाए। तो मेरा ये आप सबसे आग्रह है कि किसी किस्म के आपको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करके और कड़ी मेहनत करें, साधारण नहीं। मोबाइल और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप का जमाना में सूचना जारी कर दिए, और आज के लिए कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति अपेक्षा है नहीं हुए थे, लेकिन कितने बैठे हुए हैं 15-20-25 से बैठे हुए हैं, 1/4 के बराबर। तो हमारे संघ का जो वास्तविक उद्देश्य है वो उद्देश्य अच्छे से प्रसारित नहीं होता। और शुरुआती दौर में तो और हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कितना उस स्तर है कि इसके बारे में लगभग सबको मालूम है। मैं आप में से किसी एक का सहारा लेकर सीढ़ी से करता हूँ, और आप में से किसी एक का सहारा लेकर या जमीन के सहारा लेकर भाग में करके कोशिश करें। लेकिन फिर भी हम आप लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि हमारे संगठन का प्रचार और प्रसार दोनों इतना अधिक हो और उतने अच्छे ढंग से हो कि ये जो नाम है हमारा राष्ट्रीय, इसको पहचान मिले। वास्तव में देश के लोग जानने लग जाए कि महासंघ छत्तीसगढ़ से शुरू होकर ग्रामीण सभा जिले से शुरू करके काम करते करते आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया है। वास्तव में इसमें काबिलियत के लोग काम करने वाले हैं, जुड़े हैं, और निश्चित रूप से इसका फायदा जो है देश के समाज के लोगों को, नागरिकों को, हमारा देश प्रजातंत्र का प्रजातंत्र के देश में जो है मानवाधिकार के बारे में बात की गई। ये बुक मैंने यहाँ 10 मिनट पहले मंगाया था, 3 साल पहले। परसों नरसों जो है ये 3 प्रति बची है मेरे हाथ में, और इसका नाम ही है मानवाधिकारों के
काटता है ना। और इसको ऐसे विद्वान व्यक्ति ने संकलित किया, इनका नाम है डॉक्टर धर्मकीर्ति। डॉक्टर धर्मकीर्ति, मैं इनकी योग्यता शिक्षा देख रहा था। कई विषयों में इन्होंने किया हुआ है, 3 विषय में उन्होंने इतिहास में किया है और एक में डिलीट भी, और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार के ज्ञाता व्यक्ति हैं और उन्होंने इसको लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब ये बुक की प्रति और ये फंडामेंटल चीज़ संविधान, ये हम सबके घर में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो संघ से जुड़े रहने का एक औपचारिक महत्व नहीं सिद्ध होता रहेगा। वास्तविक जो महत्व है इसका कि इसमें क्या चीज़ है, संविधान क्या करता है हमारे देश के नागरिकों के लिए, कितना इसका महत्व है, ये जो है हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, तब जो है लोगों को पता चल पाएगा, जानकारी मिल पाएगी और हमारा संगठन और अधिक मजबूत होता चलेगा। तो ये अपेक्षा रखते हुए हम लोग अपने कार्य को कुछ इस तरह से अंतिम बनाते रहें कि 3 महीने में एक अच्छी मीटिंग हमारे फेडरेशन का हो जाए और हर महीने कम से कम 2 कमेटी की हमारी बैठक है वो छुट्टी से हो, जिसमें लगभग 2 कमेटी के सब लोग आए। 1-2 नहीं आ सके, जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ाते क्लास में जाते थे, 3 विद्यार्थी नहीं आए, 100 में 3 विद्यार्थी नहीं आए। सारे लोगों में 100 की संख्या वाले में हो सकता है कुछ काम आ गया हो, ये होता है। लेकिन 100 लोगों में हम 30 लोग आए या 25 लोग आए और 2/3 लोग या 2/3 लोग या 3/4 लोग ना आने पाए, तो हम कैसे सफल हो पाएंगे? आज की परिस्थिति में यही कुछ दिख रहा है कि हम अपने आप को कुछ काम 1-1.5 वर्षों के भीतर नहीं कर पाएंगे, जितना हमको करना चाहिए। और ऐसी बढ़ती चली जाएगी तो ये हम लोगों को दुखदायी हो जाएगा और जिसको क्या कहते हैं आपको किताब दिखाने को होता है, दिखाने से काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने आज जो कार्य किया था अभियान है उसमें प्रयास से विद्वान तो उसमें कितनी अच्छी गैदरिंग किया था। ज्ञान हाकर में हम सारे लोग बैठे हुए थे, भजन पारी सब व्यवस्था अच्छी तरह से की थी और उसका बहुत अच्छा संदेश गया भी था, अखबारों में समाचार भी लगा। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए हैं। एक बार हम लोग रायपुर भी किए थे, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग आए हुए थे, वो भी ठीक था। लेकिन 1.5 साल के भीतर 2-3 कार्यक्रम ही करके संतुष्टि प्राप्त कर लेना ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हम 3 महीने में बड़ी मीटिंग रख करके बहुत अच्छी संतुष्टि प्राप्त करें और देश के लोगों को बताएं एक संगठन बना हुआ है, 1000 संगठन बने हुए मानवाधिकार, देश भर में 1000 संगठन बने हुए, एक से एक नाम अभी न्याय करके लोगों ने संगठन बनाया है। तो संगठन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। उस संगठन को बनाने के जाने के लिए नहीं होना चाहिए। काम करने के लिए कुछ इस तरह का काम करने के लिए एक छाप जो है पड़ जाए। मैं बिलासपुर में जब पढ़ रहा था
एमए कर रहा था तो पीओ साहब 11 बजे घूमने आ गए जिला से हॉस्टल में था। छोटा उदाहरण है जहाँ घर के देखते बुलेट में आते थे और बुलेट की आवाज़ भड़बड़ भड़बड़ होती है तो सड़क किनारे खड़ी कर दी पैदल 50 मीटर पैदल और दूसरे 3-4 बार मैं उनको पढ़ता हुआ दिखा। उन्होंने मेरे को सीधा जिला संयोजन कार्यालय में बुलाया। जिला संयोजन उन्होंने मेरे बुलाया। मैं दुबला का था 52 ऐसे ही बुलाया गया सबक नहीं करते उन्हें से उठा मैं हॉस्टल में जाता हूँ 4 दिन 8 दिन 15 दिन में देखने के लिए तो तुम नहीं मेरे पकड़ते ही दिखते हो वहाँ तो कोई नहीं था वहाँ सोते ही दिखते हैं। तो मैंने कहा सर लोगों को बीच में घूमने में करके मारता हूँ सबकी बातें समझता हूँ मैं भी अपनी बात समझाता हूँ और 10 बजे तक जब समझा चुका होता हूँ और सारे लोग संतुष्ट होकर के अपने कमरे में सोने लग जाते तब पढ़ना चाहिए। 2 बजे रात तक पढ़ता हूँ 2 बजे रात के बाद में सोता था 11 से 2 बजे कितना घंटा होगा 2 बजे हर रात को पढ़ता था। ये मेरी रूटीन में आ गया और उसके बाद मैं 7:30-8 बजे उठता था तो लोगों को लगता था कि देखो ये क्यों आता रहा 10 बजे रात तक और 7 बजे 8 बजे उठता था उनको किसी को पता नहीं चला 1 बजे रात तक। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक कठिन मेहनत नहीं करेंगे गोल्ड मेडल कैसे लेंगे। मुझे गोल्ड मेडल मिला सन 1978 के एमएस फाइनल में मुझे क्या मिला गोल्ड मेडल मिला। मैं कोई अपनी बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मेरे 70 साल की उम्र जो पूरा हो जाएगा और मैंने जाने के सर नौकरी भी कर दी। ये कैसे मैंने हासिल किया अपनी कड़ी मेहनत से हासिल बहुत कड़ी मेहनत से हासिल। जो आदमी 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेगा वो निश्चित रूप से जीवन में सफल हो ही जाएगा। और हम लाइब्रेरी से केवल लकीर के फकीर ये मौलिक अधिकार वाली किताब कोर्स में किसी को पढ़ो ऐसा नहीं पढ़ता। हम वो किताब लाते थे जिस किताब को कोई छुआ नहीं करता था लाइब्रेरी से उस किताब को मैं खींचता था। जो किताब मुझे बाजार में मिलती नहीं थी वो किताब मैं खींचता था और उसको लाकर पढ़ता था। मतलब कहने का ये है कि आप अपने ज्ञानार्जन को विस्तृत दायरा प्रदान नहीं करेंगे यह भी नहीं पढ़ेंगे वह भी नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों की ज्ञाता कैसे हो पाएंगे। तो ज्ञानवान होने के लिए जानकार होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने ये जो संघ बनाया हुआ है इसके मूल में हमारा संविधान क्या है भारत का ये संविधान और नाम हमने दिया हुआ है मानव अधिकार फेडरेशन उससे संबंधित किताब है। इसके संबंधित जितना विचार है वो अम्बेडकर साहब का किताब है विचार है और लिखा इसको धर्म डॉक्टर धर्म जिनकी योग्यता के बारे में आपने किया तो इसको जब तक हम बड़ी सूक्ष्मता से नहीं पढ़ेंगे इसमें जो जितनी बातें हैं उसको लोगों को नहीं बताएंगे। मैं हमारे को बताते आ रहा था कि इसमें लिखा कम है एग्जाम्पल दिया ज़्यादा इतना सटीक उदाहरण इसमें दिया हुआ है एकदम सटीक उदाहरण दिया हुआ है। जिस उदाहरण को आप देखेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाए। इस सब उदाहरण 1 2 3 4 हर चैप्टर में उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ ये हुआ वहाँ क्या
ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अत्याचार हुआ, ये हुआ। उन्हें कहाँ से शुरू किया है? प्राचीन काल से शुरू किया। राम ने सीता के मानवाधिकार का इतना हनन किया तो उसको जंगल में ही रहना। प्रेग्नेंट सीता को निकाल के उसके घर से लौट उसकी पैदाइश कहाँ हुई है? जंगल में हुई है। सिखाई कभी कभी वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने बड़ा किया, जीवन भर उन्हें दुख झेला और अंत में जब साड़ी पहनने के लिए राम गया तो वो बोलती है मेरे से साड़ी कहाँ कर रही है, तो मैंने झेल लिया, जीने की लालसा खत्म, बच्चे मेरे रहेंगे लव और कुश नाम के, और जाके कहते हैं सुनते इसे आज सुबह पढ़ा बताया ऐसे अपराध होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के दुष्कार्य होते हैं, संविधान विरोधी, मानव विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी ये काम होते हैं। हम लोग देखते, सुनते, सहते और अपना जान को तेल डाले हुए बैठे रहते। फेडरेशन का क्या मतलब नहीं सकता? हम फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर हम सबकी आपस में मदद नहीं कर सकते और महासंघ है, हमको मदद देश भर के लोगों की करनी है, देश भर के लोगों का सहयोग हमें प्राप्त करना है। और ऐसा करते हुए अगर हम लोग अच्छे से काम करते चले जाएंगे, अपना कदम चले जाएंगे, निश्चित रूप से एक दिन उसका फायदा होगा। और हजार संगठन बने हुए हैं मानवाधिकार के, उसमें एक नंबर का हमारा संगठन बन जाएगा, उसकी पहचान होने लगेगी और देश की नहीं दुनिया के लोगों के बीच में बात जाएगी। देखो भारत एक ऐसा संगठन भी बना हुआ है जहाँ लोग इस तरह का ऐसा काम करते हैं, और उसमें के जो लोग हैं, जुड़े हुए उससे लोग हैं, उन लोगों ने अपने जीवन को उसमें अपा करके काम करने में लगे। तो इस तरह का ऐसा संदेश जाना ही चाहिए, और ये कभी भी उपदेश नहीं होना चाहिए कि मीटिंग करेंगे और सिखा देंगे, लोगों को बदल हो जाएगा, अच्छा हो गया। अच्छा और बुरा इसका मूल्यांकन हम लोगों को भी नहीं करना है, हम लोगों को करना ही नहीं। पब्लिक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा मूल्यांकन जनता करे, कल को हम किसी के पात्र न बन पाता, इसको भी देखना पड़ेगा, बंद हो जाए और देंगे के साथ विस्तार दिखते जाना चाहिए। हर बार मीटिंग में हमारा विस्तार रह जाता है, तब तो जाके हम बढ़ रहे हैं। महासंघ है, महासंघ धीरे से छत्तीसगढ़ पूरा समाज आएगा, छत्तीसगढ़ से ऊपर जाकर जब छड़क रहेगा दूसरे राज्यों में जाएगा।
यहाँ से शुरुआत हम कर रहे हैं तो धीरे से उड़ीसा है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, सभी तरफ हमारा ज्ञान फैलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं अपने जिलों को, अपने संभागों को, और उसके बाद हम तो 1.5 साल में हम लोगों के पास जो उपलब्धि है, सर जो बता रहे थे कि कम से कम मीटिंग में 500, इसी मीटिंग में कम से कम 100 लोग 100-150 लोग उपस्थित हो, और जब हम 3 महीने की मीटिंग करते हैं उसमें कम से कम 1000 लोग उपस्थित हो, तो तब हमारी ये ह्यूमन राइट का जो टीम है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, हमारा फैलता हुआ महासंघ दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास अभी उतनी संख्या भी नहीं है लोग। अभी हम जिलों में हम जितने हर जिलेवार हम लोगों को मिलकर नहीं कर पाए। ये ऐसा है कि जैसे आप लोग जुड़ते जाते हैं वैसा आप अपना टीम भी तैयार करते जाएंगे, तो आपकी टीम तैयार होगा और अच्छे लोग का टीम। और खबरदार जी ने एक बात कही है कि क्या मतलब मैं ऐसा लोगों को ला रहा हूँ जो रुचि रखे काम कर रहे हैं, हौसला रखे और कार्य करें। ऐसे जोड़ देने से, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं। तो ऐसा लोग हम जोड़ें और जब हमारी संख्या बढ़ती जाएगी तो देखिए संख्या बल में ही ताकत है। और अभी सबसे ज़्यादा जो जन्म भूमि पिलाई गई है हमारे देश में लोगों को, वो है धर्म की जन्म। उन्होंने एक उदाहरण में बताया कि राम जो है सीता के अग्नि परीक्षा उनका ले ली, उनका भी अग्नि परीक्षा ले ली कि जितने दिन सीता जो है बाहर रही उतने दिन ये भी तो रहा है। परीक्षा तो अपने उन्होंने दे दिया सीता ने, तो राम को भी देनी थी, तो उनका भी है। और फिर पत्नी को छोड़ दिए। तो शोषण जो है जगह जगह दिखाई दे रहा है, और ये धर्म के जो अंधापन है, धर्मों का देखिए कहाँ पर हमको हमारे ये हैंडल नहीं कर पा रहे, नहीं आ रहे हैं, हमारी बात देखिए चलेगी। ह्यूमन राइट ये सभी चीज़ों को देखती है, तो शोषण कहाँ कहाँ पर है। आज धर्म के नाम से देखिए अंदर और ये सबके पास धर्म की किताब है, हर एक व्यक्ति के पास अपनी धर्म की किताब है, लेकिन ये जो संविधान है ये किसी के पास नहीं पढ़ते हैं, जानकारी ही नहीं। इसीलिए वे दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का बल प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग करते हैं। सामने सारे में इंग्लिश स्कूल है, 5 बजे स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, इनमें बहुत जबरदस्त स्कूल है, मानव हाई स्कूल। और उस स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल है, लेकिन सभी वर्ग है। उस स्कूल में कुछ समय के लिए एम्प्लॉयज था, असिस्टेंट जो जरूरती है जिसका तमाम काम करा है, थोड़ा सा मुझे जरूरत थी, एक तो चलना है, तो वो काम नहीं था। तो वहाँ पर एक पीटी के टीचर थे, पीटीआई के टीचर, तो पीटीआई के टीचर थे, वो समझो गेंडा थे, उन्होंने पूरा मसद बनाए हुए लिए और ऐसे चलते थे। तो चपरासी को एक दिन एक घुसा लगाया ऑफिस में, चपरासी सीधा मेरा काम पड़ता है प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल वहाँ का बब्बर से उनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपना औलाद छोड़ गए। तो वो जैसे कहते हैं कि अगले जमाने में दे रहा था, वो वही
पास कोई भी टीचर अगर पता चले कि कोई टीचर को याद किए बुला रहे हैं तो पूछते कि इस तरह का मूड कैसे है, शाम को गुस्से में क्या है, उनके पास हर कोई जान करता है। चपरासी से लेकर शिक्षक और स्टूडेंट को मत पूछो, ध्यान रखो उनके पास जाकर गिर गए चपरासी, उसमें जो है चपरासी उसमें वजह में ऐसे गिर गए, गिरा नहीं सर, मारा किसी ने, किसी ने मारा। उसी समय एक तिवारी सर थे, वो आप लोग तिवारी सर जो थे वो ऐसा सर थे, ये तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण की पूरे पोल खोलते, ब्राह्मण की पूरे पोल खोलते और जेब में कुछ तुलसी पत्ती रखे रहते और बांटने रहते, किसी को धर्म से जोड़ के मेडिसिन से ब्राह्मणों का कौन कर वो वहां पर पहुंच गए, उन्होंने उसको आप में पॉसिबल मैं भी इसी पॉसिबल का प्रयोग ब्राह्मण द्वारा में आपको यही पॉसिबल जो साण दिख रहे हो दिखा दो पूजा पूजा वहां बोला पैर इतना बात हो रहा था कि प्रिंसिपल की आंखें देखा, उसने उस गुस्से को देखा, उसकी हालत खराब देखा, सस्पेंड आउट। 3 महीने तक सूरत को देखा, यही चीजें अभी हो रही है देश में, पशुबल का उपयोग। कारण यह है कि जिन लोगों को उपयोग कर रहे हैं वो लोग उसको नहीं जानते, पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज बड़ी संख्या में हमारे जवान लोग इस संविधान को जब सामने रखो, आप पढ़े रखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने एक चीज़ को पाया है, अपने लाइफ में पाया है, और कभी अपना जो जिसको अपना ईश्वर को जानता हूँ वो मोक्ष देव या के लिए उसको अपना ही करता हूँ, चाहे भय रहे मेरे अंदर में कि मैं अनर्थ न करूँ। लेकिन जब इस संविधान की पुस्तक हाथ लगी एक और भय आ गया कि मैं कानून क्या है उसको जानूँ और उसको दूसरों को सिखाऊँ तो कानून आपका अधिकार क्या है और आप तो जो लोग संविधान को जान जाएंगे तो किसी गुलामी से वापस आपने निकाला। देखिए आपको जगह जगह पर शोषण मिलेगा, विभाग में जाओ और मानवाधिकार के नाम से हर अधिकारी कांपेंगे। अगर आप जाओ 10 के संख्या 5 के संख्या घुस जाओ ना भी आप तो वहाँ पर मिलते हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे पास अगर हो जाती है, बढ़ जाती है हमारी मेजॉरिटी, तब आप देखिएगा काम। इसी चीज़ की ज़रूरत है जो आज आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अब करना है आपको, अपनी मेजॉरिटी बढ़ानी होगी। जब आपकी मेजॉरिटी बढ़ेगी तब आप ताकतवर होंगे, है ना। हमारी साथी हमारी मेजॉरिटी जब बढ़ेगी ना तब हम ताकतवर होंगे। अभी इसी के लिए अमेरिका ने फटकार लगाया है मोदी योगी को, भारत को, इंडिया को लिस्टेड कर रहे हैं। राष्ट्र के देशों में इंडिया को लिस्ट कर रहे हैं, अमेरिका लिस्ट करने के लिए। यहाँ पर अल्पसंख्यकों का और जो गैर हिंदू जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है। मानवाधिकार का अमेरिका हमेशा से मानवाधिकार के पक्षधर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया में इस प्रकार की चीज़ें हो रही है।
बहुत ज़बरदस्त फटकार है। आप लोगों ने वीडियो भेजा तो देखा। और इनका प्रतिक्रिया जो भारत में हो रहा है, उनकी प्रतिक्रिया और भी देशों में, अमेरिका में भी अब देखने को मिल रहा है। इसका एक ही कारण है कि अगर लोग इसको जान जाए अधिक मात्रा में, तो जो आवाज़ उठ रही है ना, ये राष्ट्र बना दे, वो राष्ट्र बना दे, ये तो विशेष करके हमारे ओबीसी वर्ग के जवान है ना, उनके गुलामी में है, और उनको थोड़ा सा वो दे करके धर्म की गुट्टी पिला करके उनको शोषण करवा रहे हैं, मानवाधिकार के खिलाफ बलपूर्वक पशु बल का उपयोग करवा रहे हैं। ये तो हो रहा है। और संख्या मेजॉरिटी है उनकी, एक बड़ी संख्या में उनको भेजा जा रहा है जहाँ जहाँ पर ये करके आ जाए, वो करके आ जाए, तो लठैत बन गए उनके, लठैत ग्रुप में काम कर रहे हैं, शासन के लठैत। और लठैत ये वो लाठी ले पेट भर खाता बस है, उसके पास कुछ नहीं रहता। अब ओबीसी का अगर आप देखें तो ओबीसी कहीं के नहीं है, कोई बड़े पद में आप नहीं पाओ। वो शोषण है, शोषित समझ लेना। उसको पकड़ा दे रहे धर्म की धोती पे लाके जाओ, टावर लेके जाओ कि औरतों को फिर किसी बाबा के सामने डर जाओ, कई हजार औरतों की भीड़ बाबा के सामने लगी रहती। अब देखो नहीं वीडियो, बाबा के सामने पुरुष कम ही रहेंगे, दिक्कत दुर्गा पूरी स्त्रियां बनी रहती। ये ज्ञान ही नहीं है लोगों को, इसी लोग का शोषण हो रहा है। जब वो राष्ट्र लग जाता है जो कि हमारे संविधान के विरोध में है, वो सबको वो लगा मनु का, तो हमारा संविधान फेंका जाएगा, ये हटा दिया जाए, इसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो अभी हमको तो युद्ध स्तर पर हमको काम करना है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी हम इस देश के मूल निवासी हैं, मूल निवासी। और ऐसे तैसे करके हम बांट करके हमको ये शोषण करते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसको आप हर जगह पर बताइए कि आप संविधान को पढ़िए, इनकी पुस्तक रखिए, बहुत पढ़िए, अपने धर्म की किताब को इसको पढ़िए, बहुत पढ़िए। आपको हमने गलत सलत जो भी आपको दे दिया गया वो आपने सुन लिया। एक राजा का संतान नहीं था, वो जंगल में शिकार खेलने गए थे, महर्षि से मुलाकात हो गई। उसने उसका सामने पर दुखड़ा रोया और कहा कि मेरे पास कोई संतान है। तो उसने कहा ये लो खीर ले लो, जाके खीर को अपना रानी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे पास संतान हो जाएगा। अब राजा आया घर में, खीर रख दिया, राजपाटी काम में भूल गया, रात को आके सोया, रात को प्यास लगी, देखा पानी नहीं है, उठा के खीर को पी दिया, राजा गर्भवती हो सामने बैठा हुआ आदमी सुन रहा है कथा को, हो राजा गर्भवती हो गया, हो महाराज, अरे राजा गर्भवती हो गई, हो। यहाँ जिन स्त्रियों के, जिन लड़कियों के गर्भ में दिक्कतें आती हैं, इतना टेस्ट होता है, कर्कशदायी टेस्ट किया जाता है, फिर ब्रेन जो ट्यूब है दोनों तरफ का वो ब्लॉक हो जाता है और कई प्रकार के सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। क्योंकि गर्भाशय में ऑलरेडी गर्भाशय होने के बाद भी संतान नहीं हो रहा है, और राजा का तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी राजा गर्भवती। ये कारण है, ये नहीं पढ़े बाबा साहब इन पुस्तकों को नहीं पढ़े, उन्होंने जो सत्य को सामने ला के देश में रखा ना, उसको नहीं पढ़े। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन वो आज हमारे देश के लोग आज भी ऐसे ओबीसी और इन्हीं चीज़ों की गुलामी में पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े लोगों में अगर आग लगाने लगता है मानवाधिकार की, ये मानवाधिकार को तो भी देखिए, विदेशों में मानवाधिकार कहने से तो पुलिस वाले की थर्राते हैं। वहाँ पर मानवाधिकार की टीम अगर किसी को फोन किया जाए तो पुलिस वाले हाथ तक लोग जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका वहाँ पर
मानवाधिकार की जनता। मानवाधिकार के आगे वो सांसद भी डरते हैं, मानवाधिकार को विधायक भी डरते हैं और पुलिस वाले भी डरते हैं, वो सब डरते हैं। क्यों? सीधा उनके गिरबान पकड़ते हैं, मतलब तुम यहाँ पर ह्यूमन राइट पर विभिन्न काम कर सकते हो, तो शोषण कर सकते। 1921 में ये बना है मानवाधिकार का, और अभी और देश में आए तो समझ पता नहीं। इसलिए हमारे देश में बालक टाइप के रूप में है, और जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इसमें आए, अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अब कुछ लोग करके बंद भी पड़े हुए हैं। सबने बताया कि 1000 संगठन संगठन काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने इस बात को देखा कि हम काम करेंगे, मानवता को जीवित रखेंगे, इसीलिए करते हैं। हम अपने पेशे में कहना चाहिए तो सर एक बड़े होने में रह चुके हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, सर रहे हैं, गिटार रहे हैं और ज्ञानी है। और हमारे टीम के लिए एक प्रकार का इस प्रकार का खंभा है इस टीम के लिए। और अगर हमारी टीम में कोई ज्ञानी रहे, कोई जानकार है, तो टीम को संभालने के लिए और हाथ रखने के लिए उस प्रकार के हमारे, तो इसलिए हम हमेशा बातों से जैसे सलाह लेकर के उसके लिए कैसे पत्र बनाए, कैसे कहा है, क्या करें, ये जानने के लिए काफ़ी है। ये संविधान का तो समझ लो ये पूरा इनका अंदर है पूरा। तो हम लोगों ने लिखा, सब अपने अपने में सक्षम है। सर अपना रिटायर्ड है, लेकिन उनके पास अपना उनका पैसा है, अपना बाद में सभी है। ये भी अपना दुकान चला रहे हैं, वो भी अपने सब काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। हम अपने अपने कामों में सब। फिर हमने देखा कि हम ह्यूमन राइट की तरफ से दो तरफ के काम करेंगे। एक तो दबे कुछ लोग निकालना, तो किसी भी जाति धर्म मजहब का रहे, किसी भी मानवाधिकार सबके लिए है, किसी एक धर्म जाति मजहब के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी रहे। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो हमारा काम है उसके लिए लड़ना, उसको छुड़ाना, उसका न्याय दिलाना। दूसरा सोशल वर्क। सोशल वर्क में जैसे कोढ़ी लोग हैं जिनकी दशा में बढ़ नहीं पा रही, उनके लिए ये नहीं, उनके लिए हम कुछ करने की कोशिश करें। गरीब वर्ग है, उनके लिए कुछ कोशिश करें। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, ऐसे झोंपड़ी पट्टी में पड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पर भी हम दीपक जलाएं उनका। और ऐसे बहुत से जो लोग हैं दबे कुछ रहे, उनको ले सोशल वर्क नहीं करें। गरीबों के लिए, विधवा है ना, और जो क्या बोलते हैं, जो लोग छोड़े गए हैं, त्यागे गए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके लिए भी हम कुछ करें। सोशल वर्क में बहुत सारे वर्क हैं, तो हमारा काम है कि हम सोशल वर्क भी करेंगे कि हमारे उम्र का इस समय को हम कुछ संसार को दे के जाएँ। रेशम का कीड़ा भी वो स्तर दे के जाता है, जाते हैं ना। अभी रेशम लगाने का अभियान चला रहे गवर्नमेंट उसके लिए, तो रेशम का कीड़ा भी वर्कर के भी क्या देते हैं, दे जाता है, भूसा दे के जाता है, कपड़ा ले जाता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो सब दे के जा रहे हैं। पशु भी कुछ अपने आप को दे के जाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर लेने की भावना है, लेने की, लेकिन हम देने वाली बातें मत करेंगे। मतलब हम सब के सब क्या है, रफा पकड़ लेंगे, अब फावड़ा नहीं पकड़, फावड़ा देने वाले पेंशन होगी, पेंशन फावड़ा जो है पिछले वाले, और पेंशन जो है, तो हमारा काम है कि हम दें समाज को। और अगर बाबा साहब की ड्यूटी हमारे अंदर जली है ना, तो हम उस काम को करेंगे। यहाँ न्याय के चार पर हम करने का काम, तो कोई भी रहे, है ना। और ये तभी संभव हो पाएगा कि हमारी मेजॉरिटी रहे, हमारी संख्या बढ़ पाएगी। अभी हम थोड़े हैं। और एक बड़ी मीटिंग बुला करके इन्हीं बातों को हम बताएंगे। सर ने जो बोला ना, इन बातों को पूरी संख्या को बताएंगे कि आप उन बातों के बड़ी संख्या का स्वार्थ के लिए मजबूर। आप भी कुछ करो, इंसान हो, जानवर भी कुछ करके चले जाते हैं। अपने लिए जीने वाला पशु भी जीता है, अपना रोटी खाना खाना है पेट भरने के लिए। जानवर जिसमें बारी उसके खेत घुस जाता है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, है ना। कहीं से पेट भरना है
उसके बाद पेट भर जाती है, सोना है, प्रजनन करना है, संतान उत्पन्न करना है, घोंसला बनाना है, फिर बच्चों को खिलाना है, पढ़ाना है, फिर से काम पर लग जाना है। इतने ही काम तो जानवर भी कर रहे हैं और हम भी इतने काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इंसान तो कुछ करते जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये महासंघ का रजिस्ट्रेशन भी हमारे सचिव महोदय बता रहे थे कि बहुत सारा रजिस्ट्रेशन किया है और भी रजिस्ट्रेशन करवा हर वो चीज़ जो जुड़ा हुआ है हम कर रहे हैं ताकि लोगों को आगे जाकर सही समझ जितने आप लोग हैं, अगर आप जाके घर में चुपचाप बैठ जाते हैं तो हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। मैं भी अपने स्वस्थ दशाओं में भी एक नई इधर की सेवा कर रहा हूँ और कई जगह पर जा कर के मैं घूमा हूँ बहुत जगह पर अदा कर कि भाई आपको जोड़ा नहीं। सारागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर पदाधिकारी हमारे नहीं, सारागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखें, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में देखें, रायगढ़ में देखें, कई जगह पर खुद में दौड़ते हैं अस्वस्थ दशा में। तो आप समझ सकते हैं कि आप यंग हैं, आपको काम करने का मौका है। ध्यान रखिएगा आपका ये जो गले में है ना बहुत पावरफुल चीज़ है। 4 लोग जाकर किसी अस्पताल में घूम जाओगे तो डॉक्टर का पसीना छूट जाएगा, काम जाएगा। आपके अस्पताल में पकड़ कर आपके अस्पताल में सब गंदगी फैली हुई, कहाँ आपको शिकायत की स्थिति में डाली आपको स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग को देते हैं, कलेक्टर को देते हैं। आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल पंप में घुसे बाथरूम में टॉयलेट में और गंदगी पाते तो सीधा आप घुसे मैनेजर को निकल गए, बड़ा मैनेजर और ये आप गंदगी जाते मरी फैलाने सुविधा के लिए आपको ये इसी बेस पर आपको ये पेट्रोल पंप मिला है, तमाम सुविधा आप देंगे तब मिला है। कहाँ शिकायत पुस्तिका गिड़ाएगा आपके पास शिकायत पुस्तिका पर अगर आपको शिकायत नहीं किया तो उसको पेनल्टी पड़ेगी 1 बार में 10,000 और उसका नाम अलग खराब है, रिपोर्टेशन हो सकता। ऐसे इधर 5 बार शिकायत हो गई ना तो फिर वहाँ पर आकर के अधिकारी आ जाएगा। ये उनका नियम है, तो नहीं जानने वाले प्रकार में सभी करते हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं तो आप बोले कि आपको शिकायत पुष्टि बना, आपका बाथरूम साफ नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है, आपके साफ नहीं गंदगी है, आपके कर्मचारी सीधे से बात नहीं करते हैं तो हर जगह पर आपका अधिकार, हर जगह पर। होटल में कई बार आप गंदगी देख रहे हो, उसी जगह आपका आप होटल में छोड़कर अभी आपको होटल को छापा लगा तो सब खा जाएगा। अरे मैं क्या बताऊँ भैया, मेरे मिसेज भर एक होटल छत्तीसगढ़ होटल ना होता क्या बोलते हैं बिलासपुर का कुर्बाना का वो गई और क्या बोलते हैं मिठाई था, मैंने वो दी थी कलाकंद, उसको पट के उसके सामने रबड़ इस प्रकार के मिठाई देते हैं, यही मिठाई बांट रहे लोग बीमार होकर मौत हो गए, जब हमने से लगा इसमें नहीं मैडम हम तो साफ सुथरा देते हैं। वो देखिए मेरी गाड़ी में क्या लिखा है, गाड़ी सामने खड़ा हो खड़ी होती उस समय वो एंटी करप्शन एंटी तमाम था, उसको देखा थाना वाला का हालत देगा और अभी छापा मारा जाए वो कि डालना नहीं छत्तीसगढ़ वाले। और तब से जाकर के ये जब भी खड़ी होगी ना तो मैडम को देखो तो अभी ताज़ा बना है तो मैडम के पास ये भी मैडम ये अभी आज का बना ये दवाई ऐसा नजर आ जाता है। हम नहीं वो क्या करके उनको धड़का दी। हाँ भाटापारा में एक गाड़ी नई गाड़ी लिया था डिजायर, तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर जो है सब गाड़ी खड़ी थी, अब धीरे धीरे सरकार थी, ये सरकार है बेचारा, तो पीछे से आके हमारी गाड़ी को रगड़ते हुए निकल गए, पीछे ला दिया
और आगे आगे जब जाने के बाद गले रोक दिया और आके ड्राइवर को चिल्लाता दिखाई नहीं देता। भैया तुम खुद ही गाड़ी चला आगे निकाल रहे हो, उसको चिल्ला रहे हो, दबाने लग गए। दो लोग थे और अभी पुलिस को फोन कर पीछे बैठो बैठी, उसने उनको कहा, ड्राइवर को कहा उनको मेरे तरफ भेजो, तो पीछे साइड उनको मैडम से बात करो। क्या मैडम, आप ही हमारी गाड़ी को नई गाड़ी को जरूर वो लग गया हमारा, और आपका ड्राइवर ऐसा अपना ड्राइवर नहीं कि मेरी गाड़ी खड़ी, आप क्या करेगा नहीं है, पुलिस को कॉल करेंगे ना, अभी लगाओ। उन्होंने मैडम आप मेरी गाड़ी में आके शामिल हो जाएगा। ठीक है मैडम, बैठा गाड़ी में, बुलाओ पुलिस को, एक्शन किधर से हो रहा है पता चल रहा है। तुरंत देखा पढ़ा और उसका मतलब ठीक है मैडम, मुझे समझ रहे हैं ना। हर जगह आपका अधिकार, ये अधिकार पावर है ह्यूमन राइट में, लेकिन आप इसको अधिकार को समझिए, लेकिन आपको कानूनन हमको काम करना है। कानून के दायरे में हमको काम करना है। वहाँ जज साहब ने समझाया था, क्या बोलते हैं, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने समझाया था कि ये दोधारी तलवार है ह्यूमन राइट में। ये अगर कानूनी ढंग से काम करोगे तो सामने वाले को चलेगा, और गलत तरीके से काम करोगे तो खुद के ऊपर चलेगा। गलत रूप से काम करोगे तो खुद को है ना। इसको समझिए, आप समझ करके ना आप अभी केवल एक ही काम करिए कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको तो जिला का अध्यक्ष चाहिए, प्रभारी चाहिए, जो प्रभारी है उनको चाहिए कि जिला का अध्यक्ष की कोशिश करें, ब्लॉक के लिए चाहिए, जिला पे बहुत से पद हैं, ब्लॉक में है, ये सब को फिलअप करना है। हर एक जिला जब फिलअप हो जाता है, बढ़ता जाता है जिला करके, तब फिर हम संभाग के लिए भी कई पदाधिकारी चुन रहे हैं, और साथ में हमको प्रदेश के लिए भी चुन रहे हैं, प्रदेश के लिए हमको चुन। तो हम योग्य आदमी देखेंगे, जो हम संभाग के लिए अगर काम अच्छा करें तो आगे हम उनको प्रमोशन देंगे प्रदेश में, और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप अपने लोगों की संख्या बढ़ाइए, आपके लिए ही बढ़ाइए, आपका ताकत बन जाएगी वो। आप अकेले हो और आपके पास अगर 10 व्यक्ति आपने खड़ा कर लिया, तो किसी भी ऑफिस में आप 10 व्यक्ति जाकर ह्यूमन राइट का आपको बताते हैं आपका तो ह्यूमन राइट्स है, और ये काम करें आपने यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ जरूर कर दिया, मुझसे संबंधित आपने काम करेगा, आप करवा लेंगे, चलिए ठीक है ना। आपके साथ कभी कोई गलत करता है, आप इस आदमी की टीम में चले जाओ, कैसे होगा मेरे साथ गलत? तो ह्यूमन राइट में हूँ, मेरे साथ जब कर सकते तो बाकी आम जनता के साथ क्या नहीं कर सकते? देखा तो उसके काम बस यही है। हमारे महोदय जी ने सारी बातें आपको बता दी, बताने लायक कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आप संख्या बनी है, और इससे क्या होता है हमारा बल बढ़ता जाएगा, जिलों में हमारा बल बढ़ता जाएगा। और उसके बाद फिर हम कोऑपरेशन लेटर वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को, हर विभाग को कोऑपरेशन लेटर हम दे देंगे। जिला में हमारी बॉडी तैयार होगी तो कोऑपरेशन लेटर देंगे, ठीक है। और आपका जो परिचय है वो खुद उन अधिकारियों के पास पहुँच जाए, होता है उसके द्वारा उन अधिकारियों तक पहुँच जाए। हम कोऑपरेशन लेटर देंगे, ये हमारी टीम है यहाँ पर, और आप सब इसीलिए भी हमको सभी जगह पर जिला में पूरा बॉडी चाहिए, संभाग में जिला में पूरा बॉडी चाहिए, ठीक है। और इसलिए बस इतने में मैं भी अपना विराम देता हूँ। दे रहे हैं तो अब आएंगे राष्ट्रपति।
सर ये ले लो। आपको तो मिलती नहीं है बाकी ये हाँ देखिए पहले ही बात है। हाँ, वो भी बताया।